पेट बैठ जाइए आप सभी और हम 7 चक्रास एक्टिवेट करेंगे। ओम 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 ओम। मैम थोड़ा स्लो स्लो। ओके। ओम 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 Rub your hand like that और उसकी वार्म को उसकी गर्माहट को आपको फील करना है, फेस पर घुमाना है और आज ये पानी जो है वो हेल्थ के लिए हम विश पूरी करेंगे। हेल्थ के लिए होपोनोपोनो मैं हेल्थ के लिए होपोनोपोनो करूंगी, आप सब अपने कोई एक रिलेशनशिप के लिए होपोनोपोनो करेंगे, ठीक है? गॉट इट? हम सब दिखाइए सब। सोनाली मैम, दीपिका मैम, रुचि मैम। किसी भी मतलब रिलेशन के लिए ना। हाँ मैम यू कैन एक्सप्लेन टू रीना मैम, शी डोंट अंडरस्टैंड। मैम रीना मैम। मैम एक Yes, मिनट ma'am. मैम Some I understood. Some I understood. To say the apno apno drinking the water. You can write a wish. You can write your wish or your any dream in a piece of paper and fold it and keep it in the box. Is it correct? yeah राइट। correct मैम correct Then drinking water. While drinking water, you can say the affirmation apno apno. yeah फॉर whatever एनी Okay. रिलेशन। whatever your relationship problems that's आपके विथ हस्बैंड। कोई भी रिलेशनशिप के लिए आप कर सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए, बच्चे माँ के लिए, ठीक है? मदर Ma'am, मदर she's saying that is your relationship is not good with someone, so you can affirm for him, like a husband or brother, anyone. So your relationship will go smoothly and fine. Yes. ओके मैम। So you decide, ma'am, with whom you want to do. मैम आप रीना मैम स्विच ऑफ Yes, द ma'am. फोन या Yes, ma'am. Okay. Okay. स्विच ऑफ द माइक। ओके दीपिका मैम एक बार मैं आपका चेहरा देखना चाहती हूँ और विथ ग्लास ऑफ वाटर, विथ ग्लास ऑफ वाटर। Ma'am, Rina ma'am, you can also वेट camera on. मैम ग्लास ऑफ वाटर, विथ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है? अब मैं बोलना चाह रही हूँ, सुनिए। अब कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा और जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो लास्ट के 10 मिनट्स में मैं पूछूंगी और 20 मिनट में मैं पूछूंगी कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे पर बोलेंगे नहीं क्योंकि मैं भी डिस्टर्ब होती हूँ, ठीक है? हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं मेरे बारे में, मेरी शारीरिक तकलीफ के बारे में। मुझे नहीं पता किस कारण से मुझे शारीरिक तकलीफ है, पर मैं आपके सामने 4 लाइन की प्रेयर बोलने जा रही हूँ। इसे आप सुने और मुझे जो आपने फिजिकल टाइम दिया उसे लड़ने की क्षमता दे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आई एम सॉरी माय हेल्थ, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी माय हेल्थ,
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, my health. Forgive me. Thank you. I love you. अब यही पानी को ऐसा पीना है कि हमारी बॉडी के जितने भी प्रॉब्लम है वो फील हो रही है, ठीक है? ये अमृत है। ये क्या है? ये जल है, ये जल है। ये पानी नहीं है, ये जल है। इसमें हमारी वाइब्रेशन भगवान ने सुन ली है, ठीक है? मैडम हम रिलेशनशिप के लिए करने वाले थे ना, हेल्थ के लिए। मैम मैं हेल्थ के लिए करूँगी, बाकी सब लोग रिलेशनशिप के लिए करेंगे। कोई मनी के लिए करेगा, कोई अपनी हाँ, हेल्थ बट हम कभी कर रहे हैं? आपने तो कर लिया, हम कब कर रहे? हाँ, तो मैम करिए। ओके। मैंने आपको बोला था कि एक-एक लेकर आप मेरे साथ बोलिए, ठीक है? रीना हमारी मैम, you have done yours? मैम आप करिए, मेरा डन हो गया है। No, no, मैम not. रीना मैम, you are done? You are open? What? Sorry. You have done your Ho'oponopono prayer? Yes. When ma'am was saying that time, same thing I also repeating. Okay, okay. For relationship, right? Yes. Yes, ma'am. Great, ma'am. मैम स्विच ऑफ द माइक। सोनाली मैम आप करिए, ठीक है? क्या? आपको हो'oponopono करना है। मैं आपके लिए मैं रुकी मेरे हूँ। फ्रेंड के लिए, मुझे फ्रेंड के लिए करना। हाँ, तो मैं आपके लिए रुकी हूँ, मैम डन मैम, आप अपना स्टार्ट कीजिए। ठीक है? रुचि मैम आपका हो गया? यस ओके, वेरी गुड। कर रही हूँ 2 मिनट। हाँ, ठीक है। कर लीजिए मैम। अगले 1 अक्टूबर जो आएगा, 1 अक्टूबर को सैटरडे के दिन भी क्वेश्चन रहेंगे। जिसको जो भी डाउट होगा क्लास से रिलेटेड, वो सैटरडे के दिन आधा घंटा मेरे से क्वेश्चन करेंगे, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ, ठीक है? और क्लास में नॉट इंटरप्ट। जब भी आपको कुछ लगे तो आप मुझे 10 मिनट में आपको बोलने के लिए देती हूँ। आप बेझिझक बोलिए, आप अपने बारे में बोलो, आप क्लास के बारे में बोलो। मैं आप बात सुनूँगी और मैं बात पर वो भी करूँगी, ठीक है? क्योंकि बीच-बीच में आप लोग बोलते हैं ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, ठीक है? जो भी डाउट रहेगा वो लास्ट के 10 मिनट्स, उसके 10 मिनट्स में आप लाफ्टर थेरेपी, ठीक है? क्योंकि लाफ्टर थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है, आजकल कोई लाफ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आप सब लास्ट 10 मिनट तक रुकना कि मैं लाफ्टर थेरेपी कराऊँ और क्वेश्चन आपसे कर पाऊँ। और बीच-बीच में मैं आपसे पूछूँगी कि आपको कोई डाउट है तो सब हैंड रेज़ करेंगे, कोई अपना माइक ओपन नहीं करेगा, ठीक है?
और अगर हैंड रेज़ नहीं कर रहे हो तो वहाँ पर जो मैसेंजर वाला ऑप्शन है वहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है? ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ के आपका आंसर दे पाऊँ, ठीक है? रुचि मैम आपका हो गया? रुचि मैम? हो गया हो गया हो गया ओके डन। मैम, डन, ओके। दीपिका मैम? यस मैम, हमारा ओके काफी मैम, टाइम हो गया। ओके मैम। अब आज की जो स्टोरी है, आज का मैंने जो बोला था आपको कि मैंने टू डू लिस्ट बनाने के लिए बोला था, तो मेरी लिस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है? मैं बताती हूँ टू डू लिस्ट, कैसी होती है टू डू लिस्ट बनाना, ठीक है? पहले मैं स्टोरी बताती हूँ। ग्रैटिट्यूड करने से ग्रैटिट्यूड जो है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है? ग्रैटिट्यूड हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो हमें ग्रैटिट्यूड हमेशा करना चाहिए, ठीक है? वो सारी प्रॉब्लम चाहे मनी से रिलेटेड हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपके सोशल से रिलेटेड हो, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, हर काम में, हर जॉब से भी रिलेटेड हो, करियर से भी रिलेटेड हो, स्पिरिचुअल नॉलेज से भी रिलेटेड हो, वो आपको हेल्प करता है। ये जो ग्रैटिट्यूड है, वो शुक्राना है, भगवान को गिफ्ट देने के लिए मनुष्य जीवन मिला है तो उसका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनको मनुष्य जीवन मिलता है। आप मुझे बता दीजिए कि मनुष्य जीवन में दया और प्रेम की भावना किस-किस में है? सब में है? नहीं है। ना वो अपनी तकलीफ बोल पाता है, ना तो वो अपनी कोई बात एक्सप्रेस कर पाता है, नहीं कर पाता है ना? ना वो हँस पाता है, ना वो किसी से प्यार कर पाता है। कर पाता है? नहीं। बट डॉग और मानव में क्या अंतर है? डॉग को प्यार से पुचकारोगे तो वो आपको रिस्पॉन्स देता है प्यार से, ठीक है? और मनुष्य को प्यार से पुचकारोगे तो मनुष्य भी प्यार से ही रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपको इसलिए करना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम्स को कंप्लेंट में मत लाओ, उसको हमेशा ब्लेसिंग में लो, ठीक है? जितना आप कंप्लेन करोगे उतना आपको भगवान बोलेगा ये तो दुखी रहता है, ये तो शिकायत ही करता रहता मेरे से, तो मैं इसको इसको हमेशा शिकायत ही दूँगी, इसे हमेशा कंप्लेन ही दूँगा। तो इसलिए हमें ऐसे भगवान को हमेशा बोलना चाहिए, थैंक यू भगवान जो भी आपने दिया, अच्छा-बुरा जो भी दिया, आप तो हमारे गॉडेस हैं। तो इसीलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए और ऐसे करिए कि भगवान को अबंडेंस के साथ आपको ब्लेसिंग्स दें, ठीक है? एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताती हूँ। एक लड़की थी, एक रोंडा मैम की जो एक मैडम थी, रोंडा मैम है ना? रोंडा मैम जिसने द सिगरेट बुक लिखी है, ऑथर की एक बेटी थी, वो अमेरिका से आई थी, उसका पर्स गुम गया था, उसका पर्स लॉस्ट हो गया था। तो वो बहुत परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो जहाँ कार में जाती थी, वहाँ जहाँ कार में बैठी थी, जहाँ शॉप में वो पर्स को छोड़ी थी, वहाँ पर जाकर उसने सब जगह ढूँढा, क्योंकि उसमें उसके क्रेडिट कार्ड, एटीएम, मनी और बहुत सारी चीज़ें थी। उसने क्या किया, उसकी मम्मा और उसने क्या किया, उसने मन ही मन सोचा, मन मन की आँख से देखा कि मेरे पास ये पर्स है और मैं इसको मेरे जितने भी सामान सुरक्षित रखे हुए हैं, इसमें एटीएम बहुत सुरक्षित रखा हुआ है, इसमें सब कुछ बहुत सुरक्षित रखा है। उसने उसको फ़ील किया, उसने उसको देखा कि मेरे पास पर्स है, जो गुम चुका था, वो मेरे पास है और उसको बहुत थैंक यू बोला। मन की आँखों से उसने पर्स को देखा और उसको थैंक यू बोला, ठीक है? तो थैंक यू बोलती गई वो और रात के 2 बजे 100 किलोमीटर दूर 100 किलोमीटर दूर एक किसान के हाथ में वो पर्स पड़ा और उस पर्स में एड्रेस भी नहीं था।
का नाम भी नहीं था, फिर भी वो किसान आया और उसके घर में दिया। और फ़ोन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं था कि हम फ़ोन करके उसने कॉल किया फ़ोन लाइन से, तो भी कॉल नहीं लग पा रहा था। फिर उसने थैंक यू बोला, तो भी लग गया, फिर उसने उसको पर्स दे दिया। तो इसका मतलब ये होता है, अगर हम भगवान को मन ही मन थैंक यू बोले और विजुअलाइज़ करें, सपने विजुअलाइज़ करें और ट्रस्ट करें, तो भगवान मेरेकल करता है। थैंक यू बोलने की सबसे बड़ी, ग्रैटिट्यूड बोलने की सबसे बड़ी ताकत है। तो आपको ये लेसन, आपको ये टॉपिक समझ में आया? जैसे मैंने आज मैं आपको टू डू लिस्ट बताती हूँ। मेरी टू डू लिस्ट में 3 बड़े सपने हैं, ठीक है? पहला सपना है कि मैं दगड़ू शेठ जी गणेश जी के दर्शन कर पाऊँ। दूसरा सपना है मैं अच्छे से चल पाऊँ अपने नॉर्मल तरीके से। तीसरा सपना मेरा ये है कि मैं वृंदावन के डिवाइन एनर्जी के दर्शन कर पाऊँ। तो मेरे ये बड़े सपने हैं, ठीक है? वैसे सपने तो बहुत बड़े-बड़े हैं मेरे, पर मैंने इन सपनों को 3 को बहुत वो दिया है, तो मैंने तीनों को लिए थैंक यू बोला, थैंक यू गॉड। और मैंने फ़ील किया और वाक़ई में दर्शन तो हुए, सुबह-सुबह दर्शन से गणेश जी के दर्शन मोबाइल के थ्रू हुए। मैं स्वाइप कर रही थी मोबाइल को और मेरे सामने गणेश जी के जो पुणे के गणेश जी के मूरत है ना वहाँ पर, उनके दर्शन हुए मुझे। तो ऐसा होता है और आज सुबह मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप सब भी करिए, ठीक है? क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपका सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड है। आया समझ में? किसको-किसको ये टॉपिक अच्छा लगा मुझे बताइए? सोनाली मैम? ओह! रीना मैम Yes, को ma'am. Ma'am, इसका means it is I'm speaking in English because Rima ma'am will also understand. In this we can lesson that we have to always be in grateful. Whatever situation, we have to be always grateful and say thank you to universe. So your problem, wherever your problem, that will be solved. Yes, ma'am. हाँ, मैम। Rina ma'am, you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You have Some to be Hindi always. while You don't. You while ignore. speaking. While You ignore your problems. You have to take that problem from the blacklist, and you are only positive. You are always concentrate on positive things. Okay. yes. Today onwards, I will follow like that. Whether Thank you you, have ma'am. problem, whether you have problem that you say, wow, this is so nice, this is happening, this good. So you can say in present, my husband relation and my relationship so good. You say these words, then it is automatically universe will give. Okay, always say positive. Divert into positively. Yes, नीना yes, मैम, yes. You have to divert in positive. सोनाली मैम and नीना मैम, switch off the camera and switch off the mic. ओके? अब आती है आज की जो चतुर्थ दिवस की अ, जो आज हमारी कुष्मांडा देवी का आज का दिन है, तो कुष्मांडा देवी क्या कहना चाहती है हमसे, आज हम उनकी स्टोरी से सुनेंगे। कुष्मांडा देवी का मतलब होता है, जब प्राचीन काल जो था, उसमें ना तो धरती थी, ना तो आकाश था, ना तो सूरज था, ना तो प्रकाश था, सभी तरफ से अंधकार था। तो जो हमारी आदि शक्ति माँ दुर्गा है, उन्होंने अपनी मुस्कान से अपना तेज से उन्होंने यूनिवर्स का संचार किया और चारों तरफ प्रकाश फैलाया। सूर्य को जो रोशनी दी, प्रकाश दिया और सभी चीज़ों से वो मतलब यूनिवर्स उन्होंने बनाया है, ठीक है? यूनिवर्स उन्होंने ही बनाया है। जो आदिशक्ति दुर्गा जी है, उन्होंने यूनिवर्स बनाया है। तो आप सब यूनिवर्स को, माता रानी को आज के दिन, और माता रानी की सवारी है आज सिंह। जो सिंह होता है हमारा शेर, वो ये दर्शाता है कि हमें हमेशा मतलब लगातार किसी भी चीज़ से
हारना नहीं चाहिए और हमारे पास कितनी भी सफलता आए, तो हमें हमेशा अपने अपने आप को हमेशा किंग की तरह, अपने आप को हमेशा पॉजिटिव और हमेशा ऐसे बोले कि मुझसे सब कुछ होगा, आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है? ऐसा बोलना है। और माता हँसते हुए माता का नाम जो है, वो हँसमुख देवी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज सब लोग माता को एक कद्दू के रूप में, कद्दू देखा है आपने, पम्पकिन, समझते हैं पम्पकिन? पम्पकिन का जो जब हम काटते हैं, तो वो कैसा होता है? खोखला होता है, खाली होता है। पम्पकिन इसलिए खाली होता है, माता ये कहना चाहती है कि जो हमारा हृदय है, अहंकार जो हमें आता है, वो हमें अहंकार आना नहीं चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। और बीज बीज हमें बताता है कि हमें ऊर्जा के साथ काम करना चाहिए। तो यही पंपकिन के अंदर तो होता है ना वो सब्जी, है। पंपकिन में वो सब्जी होता है ना, गुप्ता होता है पंपकिन ना पंपकिन में तो। होता है ना उसके अंदर, खाली कहाँ होता है वो? मैम जब उसको काटो तो वो खोखला हाँ हाँ होता है। हाँ, अंदर बीज होती है, वो खोखला, हाँ, तो ऐसे बोल बीज रहे हो? का बता रही हूँ मैम, बीज का बता रही हूँ। आप माइक म्यूट कर लीजिए सोनाली मैम। बीज बीज हमेशा ये बताता है कि हमें एकता के साथ रहना चाहिए, ठीक है? और पुष्प मांडा का मतलब, पुष्प मतलब छोटा और मांडा मतलब प्रकाश देने वाला, जो ऊर्जा और प्रकाश को देता है। ऊर्जावान हमें शक्ति देती है और मांडा का मतलब है ब्रह्मांड। तो पुष्प मांडने का मतलब यही होता है। तो आज हम माता को ये चढ़ाएँगे, हाँ, केला आज उनको बहुत प्रिय है। अगर आप उनको कद्दू, पम्पकिन चढ़ाएँ तो बहुत अच्छा है। और सबसे पहली बात, उनकी कलर उनका येलो है। येलो कलर हमें दर्शाता है फ्रेंडशिप का। तो हमें हर किसी से भी फ्रेंडशिप और पोलाइट से व्यवहार करना चाहिए। तो आप सबको स्टोरी कैसी लगी आज की? दीपिका मैम, सोनाली मैम, रुचि मैम। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे। रीमा मैम, you understand the story? I didn't understand the story, but somewhat I understood. So I understood something, but I didn't understand the story. Story I didn't understand. Story means today is yellow color, na, Mata Devi's color. So it is Yes, indicates friendship. So yeah, yeah, that I understood. That I understood. you have to be polite with everyone. Sorry. Okay. Always follow. That I understood. I thought story. I thought she's explaining. She explained in story. That is why I didn't understand. These all things I understood. In shortcut, I explained today is yellow day, color is indicates about friendship to everyone, with everyone, polite and kind. Be kind. Okay. ये स्टोरी से ये सबक मिलता है कि आज हम डिसाइड करेंगे कि हमें पूरे टाइम ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ माता को पूजा करेंगे। और माता का सबसे पूजा मंत्र क्या है? ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय देवी नमः। ये चैंट करना है आज पूरे दिन। और अगर आप ये नहीं कर सकते हो, थैंक यू देवी माँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू देवी माँ, थैंक यू देवी माँ, गॉड ब्लेस यू देवी माँ। और वो सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलेंगे तो माता के द्वारा हमें मिली है। हमें माता के द्वारा इतना अच्छा जीवन मिला है, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है? तो माता और प्रसन्न होकर आपको मल्टीप्लाई कर कर ब्लेसिंग देंगी। तो इसका मतलब ये होता है कि आज माता कुष्मांडा देवी कहना चाहती है कि हमें सभी लोगों से पोलाइटली और अहंकार रहित रहकर, दयालुपन दिखाकर माता को, और हमें हमेशा जो ह्यूमैनिटी होती है, जो हमारी मानवता होती है, उसको हमेशा किसी भी व्यक्ति की मदद करना चाहिए, बिना ये सोचे कि वो हमारी मदद कर रहा है या नहीं। ये इसका मतलब है, ठीक है? मैं रोज़ आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आती हूँ, तो आप लोगों को ये स्टोरी 9 डेज़ तक सुनाऊँगी और लास्ट डे मैं आप लोगों को राम जी और जो हमारे रावण है, उनका वध कैसे हुआ वो भी बताऊँगी।
तो मैम आज बताएंगे? हाँ आज बताएंगे? नहीं मैम 10 तारीख को 2 तारीख 2 तारीख को बताऊंगी। अब आई मैम है मेरा एक क्वेश्चन था कि हाँ जो हाँ लोग बोल कोई लोग बोलते नहीं रावण अच्छा था, ऐसा था वो, बट उसका रावण रीजन अच्छा था मैम ऐसा बोलते हैं। मैं आपको बताती हूँ रावण अच्छा था। रावण पता है क्यों अच्छा था? रावण के पास इतनी सारी शक्तियां थी और रावण सबसे बड़ा भक्त था शंकर जी का। सबसे बड़ा भक्त था। उसने सारे जो भी शनिदेव है जो भी है उसने सबको बांध के रखा था। बस वो जानता था पर वो जानता था कि मुझे अपने आप को तारना है तो राम जी को शरण में लाना है। ठीक है? वो अहंकार पे चला गया। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हो, आपको डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ठीक है? क्योंकि उसको राम जी से अपनी मैम रावण बहुत बड़ा पंडित था। बहुत बड़ा पंडित था मैम। वो हाँ। अगर पता है जब मैडम रावण नॉनवेज खाता था? नहीं मैं नॉनवेज नहीं खाता था। किसने बोला नॉनवेज खाता था? नहीं, एक मूवी में दिखाया था वो ऐसे नहीं बोलो नहीं कोई मैम कोई। नहीं वो मैम वैसे दिखा दिया होगा, वो बहुत बड़ा पंडित था। बहुत बड़ा पंडित था। उसके पीछे रीजन बताती हूँ मैम। रामेश्वरम जब जा रहे थे वो लंका जब जा रहे थे रामेश्वरम पड़ा था वहां पर। उन्होंने जो ग्रेट की राम जी ने शंकर जी की स्थापना करी थी वहां पर रामेश्वरम में राम जी ने। तो उनसे पूछा गया था कि कौन से बड़े पंडित है, कौन बड़ा पंडित है, तो सबसे पहले रावण का ही नाम आया था और रावण ने ही पूजा करी थी। वो सबसे बड़ा ज्ञानी और सबसे बड़ा पंडित था मैम। बस उसके अहंकार की वजह से वो चला गया। बहुत अच्छा और बहुत बड़ा डिवोटी था शंकर जी का वो। मैम बट उसको अच्छा क्यों बोलते हैं? इसी वजह से कि वो ये था शिव जी का भक्त हाँ था इसलिए। बट सिर्फ उसने अपने अहंकार की वजह से उसने अपने आप को बुरा साबित किया पर वो हमेशा अच्छा था। उसने सीता माता को कभी टच नहीं किया। आप एक बार मैडम स्टोरी मैडम मैडम उसके पीछे एक रीजन है। जो बोलते हैं ना सीता माता को टच नहीं किया उसने इसलिए वो अच्छा है। उसको उसके लिए ये दिया था, श्राप दिया गया था कि उसने एक बार किसी लेडीज मतलब कोई तो है लेडीज का उसने ये किया था, कुछ अपहरण किया था। तो उसको किसी ने श्राप दिया था कि तू किसी भी लेडीज की तरफ अभी ऐसे गलत कुछ करेगा तो तेरे 9 10 के 10 सर ये हो जाएंगे। उसकी वजह से वो हाथ नहीं लगा पाया मैं उनको। मैं माइक म्यूट कर रही थी 10 मिनट बाद आप बोल सकती हैं। अभी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट चीज कराना है आपको। नहीं हाँ मैम, टॉपिक तो क्लोज होना चाहिए ना, ये क्लियर होना चाहिए। हाँ मैम मैं क्लियर करूंगी ना, क्लियर करूंगी ना। सोनाली मैम माइक म्यूट कर लीजिए। अब आती है ग्रेटिट्यूड की बारी। अब आप बताइए एक एक ग्रेटिट्यूड। मैं पूछना चाहूंगी सोनाली मैम से। यस मैम। मैं ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार हूँ इस धरती माँ का, जो हमें अपने गोदी में समाये हुए हैं। उनके वजह से हम चल पा रहे हैं, घूम फिर पा रहे हैं, इसलिए धरती माँ को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। वेरी गुड मैम। दीपिका मैम ग्रेटिट्यूड। नहीं की रोटी आपने? अच्छा रोटी तो तैयार ही है, खीर भी बना रखी है। एक सेकंड मैम, मैम आप किसी से पूछिए। ओके मैं ही बोल रही हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ पानी के गिलास का जो मुझे पानी पीने के लिए सहायता करता है और मुझे हाथ का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिससे मैं पकड़ कर पानी पी पाती हूँ। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विनीता मैम आप बताइए ग्रेटिट्यूड। मैडम मैं थैंकफुल हूँ सभी बैंक का, जहाँ पर हम अपने पैसे सेफली रख सकते हैं और हमारे पैसे बढ़ते हैं। तो इसलिए मैं सभी बैंकों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
वेरी गुड मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। रुचि मैम आप बताइए। मैं शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का, गॉड का, कि मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्लस मेरे 9 दिन बहुत अच्छे से जा रहे हैं और रोज मैं एंजॉय कर रही हूँ गरबा में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक वेरी यू। गुड मैम, वेरी गुड। रीना मैम, वन say to one gratitude, whatever you have. Thank you, thank you for this. Thank you, universe, for this the gratitude teacher for teaching me 1 hour gratitude section. So I'm very blessed girl for being a member of this family. And thank you, my Thank dear you, friends, thank you, and thank thank you, you. teacher. Thank you, ma'am. Thank you. It's a big achievement for me. Rena ma'am was belong to Kerala. तो ये मेरे लिए यूनिवर्स का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू मैम, आपकी बातें, आपकी जो बात है वो मुझे सच में यूनिवर्स ने आज ब्लेस किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके This बेनिफिट। blessing is enough. This blessing is enough for me, for my future life to grow to success. वाओ मैम, वाओ Thank you, thank you. वाओ 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 वाली फीलिंग्स आ रही है आज मुझे तो। Yes, 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 yes. वेंकटेश्वर भगवान आपको बहुत ब्लेस करे। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। मैम मैं ग्रेटिट्यूड हूँ आज के खाने का, जो इतना अच्छा मुझे मिल रहा है, मेरे पास पर्याप्त भोजन है, तो मैं इसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वेरी गुड मैम, वेरी गुड। अब मैं आती हूँ, जो आप लोगों को मैंने होमवर्क देने की बारी आती है अब आपकी। 19 चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। उस चैप्टर में आपको ये बताया है, हम चलते हैं, दिन भर हम काम करते हैं, दिन भर हम पैर से चलते हैं ना, कहीं भी जाते हैं तो हम पैर से चलते हैं, ठीक है। हम एक एक स्टेप को थैंक यू बोलेंगे, फूड स्टेप को थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वॉक करेंगे, ठीक है। दिन भर हमें थैंक यू बोलना है, कल तक आपको ये बोलना है। तो आप सब लोग रेडी है थैंक यू वॉक करने के लिए? Yes, madam, we are ready. ओह वेरी गुड मैम, वेरी गुड। जादुई कदम, मैजिक वॉक, तो थैंकफुल वॉक भी बोलते हैं, ठीक है। आंख बंद करके केंद्रित करना है, आंखों को बंद कर लेना है। जब आप वॉक स्टार्ट करोगे, जब बेड से उतरोगे, तो आप कल बोलोगे कि बेड पे ही बोलोगे, मैं जब भी आज चलूंगी उसके लिए हर एक कदम के लिए थैंक यू बोलूंगी, हर एक कदम के लिए थैंक यू बोलूंगी, ठीक है। कहीं भी जाओ, वॉशरूम जाओ या कहीं बाहर जाओ या फिर किसी के साथ जाओ, ठीक है, आप थैंक यू वॉक करेंगे, एक एक स्टेप को थैंक यू बोलेंगे। ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, भगवान ने डाल दी। मैं सोच रही थी कुछ ऐसा आए मेरे लाइफ में कि मैं थैंक यू कर करके वॉक करूं, ताकि भगवान मेरी जो प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव करे, उसको हील करे, ठीक है। तो आप सब रेडी है वॉक करने के लिए? कल आपका बहुत ही अच्छा दिन है और मेरा तो आज से स्टार्ट हो गया अच्छा दिन। सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी रीना मैम का कि आज मुझे यूनिवर्स ने कुछ बहुत अच्छी ब्लेसिंग देकर भेजा है आज। थैंक यू मैम। आप मेरी Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. आप मेरी लाइफ में आई, मैं बहुत Thank you. Thank you for the appreciation. Thank you for the appreciation given to me. All these blessings made my life very success in future. यस मैम, यू आर अ you are a positive energy, you are a positive soul ma'am, Yes. you are a Thank you. God gifted person, everyone is God gifted person, me and you always, okay। तो आप This सबको positive words, this is enough for me, the rest of my life. यस मैम, यस मैम। सोनम, Ma'am, there is one good news. Rima ma'am is continuing our gratitude classes for next month. वाओ मैम, वाओ, गुड मैम, गुड।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू साईं बाबा, थैंक यू माता रानी, थैंक यू। अ, Thank you. अ, चलिए आप सबको फीडबैक दीजिए मुझे क्लास का। Ma'am, today's class is very nice. वेरी नाइस, वेरी गुड मैम। विनीता मैम, क्लास कैसी लगी? Yes, madam, class was excellent. I enjoyed it. ओके, दीपिका मैम, मैम क्लास वाज क्लास इज वेरी नाइस। वेरी गुड मैम। बहुत अच्छी रीना, क्लास प्लीज मैम, बहुत गिव अ अच्छी। फीडबैक। प्लीज गिव रीना मैम, प्लीज गिव मी अ फीडबैक। Today is my second day, so day by day, I'm getting confident in this class. So I will be also a member of this family. Thank you, ma'am. Thank you so much, and thank you, my dear friends. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। रुचि मैम, फीडबैक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू मैम, थैंक यू। अब आती है आपकी हँसने की बारी। तो आप सब अपना माइक खोल दें और अपनी जो स्पीकर है